नमस्कार छात्रों, नवीं कक्षा की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में कौन सा पढ़ा है? बदले अपनी सोच। पाठ आपको समझ में आया होगा, ठीक है? हाँ, आज हम क्या करते हैं, चलो आज सब लोग भी अपनी हिंदी पुस्तक को लें और जो भी मैं बताऊंगा, जो भी मैं कहूंगा, आप लोग उसको अपनी हिंदी नोटबुक में लिखना है, ठीक है? हाँ, पन्ना 14 देखिए, अर्थग्रहिता प्रतिक्रिया। आपको जितना जो समझ में है उसके प्रति अपने विचार। इस धरती पर पेड़ पौधों का होना आवश्यक है, क्यों? धरती पर है ना, पेड़ पौधों का होना आवश्यक है, क्यों? बताइए। युगरत्न के सवालों के बारे में अपने विचार। युगरत्न श्रीवास्तव जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रश्न किए गए, उन प्रश्नों के प्रति अपने विचार क्या है आप लोग बताना, ठीक है? और पाठ का दूसरा बिट देखिए, पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम पहचानें। एक वाक्य नीचे और एक वाक्य ऊपर दिया गया है, इसको पाठ पढ़कर पाठ के आधार पर आपको सही क्रम देना है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया, ये एक है। और दूसरा क्या है देखिए, हमें अपनी धरती बचानी होगी, दो। क्रम आप लोग लिख लीजिए। अपनी हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होनी चाहिए, तीन। अपने ग्रहों को, अपने घर को आप बचा लें, अपनी धरती माँ को बचा लें, ये चार, ठीक है? और देखिए, अनुच्छेद पढ़िए, इसके आधार पर 3 प्रश्न बनाइए। कहां से ये अनुच्छेद पैराग्राफ पढ़ना है और इसके आधार पर आप लोग 3 प्रश्न बनाना है, ओनली प्रश्न, सिर्फ प्रश्न बनाना है, आंसर्स नहीं। हाँ, इन प्रश्नों के उत्तर 3 वाक्य में दीजिए। क्या है देखिए, पर्यावरण के बिगड़ने से क्या हानि हो सकती है, होती है? पर्यावरण के बिगड़ने से क्या है, हमें प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें प्राणवायु नहीं मिलेगा, एक। और दूसरा क्या है, हमें स्वच्छ जल भी नहीं मिलेगा, और वर्षा भी सही क्रम पर नहीं होगी। वर्षा हुई तो भी कहीं अतिवृष्टि और कहीं अनावृष्टि, कभी ज्यादा बारिश हो सकता है, कभी बारिश ही नहीं हो सकता है, ऐसे। और क्या है, पर्यावरण को रोकने के क्या उपाय हैं? पर्यावरण को रोकने के क्या है, हम गंदगी को नहीं फैलाना है, एक। और फैली हुई गंदगी को साफ करना है, और कूड़े कचरे को जहां तहां नहीं फेंकनी चाहिए, ना ही नदी नालों में बहानी चाहिए। और क्या है, और क्या है देखो, और प्रदूषण को रोकने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए और धरती को हरा भरा बनाए, ठीक है? हाँ देखिए, अब अभी क्या है, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, ये अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में आप लोग लिखना है, ठीक है? मैं जो बताऊंगा आप लोग लिखना है। पर्यावरण के बिगड़ने से भविष्य में कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, आप लोग लिख लीजिए। एक, क्या है, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, शुद्ध जल हमें नहीं मिलेगा, हमें जल तो मिलेगा लेकिन शुद्ध जल नहीं मिलेगा, जो स्वच्छ जल नहीं मिलेगा। पर्यावरण के बिगड़ने से कारण कई बीमारियां फैलेगी। पर्यावरण के बिगड़ने से क्या है, कई बीमारियां फैल सकती है, और हिमालय पिघल जाएंगे, हिमालय क्या है, पिघल जाएंगे, और ध्रुवीय बालू मर जाएंगे। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ेगा, प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ेगा, और वातावरण में तापमान अधिक बढ़ेगा। वातावरण में क्या है, तापमान, टेम्परेचर अधिक बढ़ेगा। और दूसरा प्रश्न, जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, अपने विचार। जल संरक्षण को कैसे, जल संरक्षण किया जाना है, उसके प्रति अपने विचार। दूसरा आंसर लिख लीजिए। हर प्राणी के लिए जल बहुत ही आवश्यक है, हर प्राणी के लिए जल बहुत ही आवश्यक है, ऐसे जल को संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। पानी के बिना प्राणियों का जीवन नहीं है। उसमें फिर क्या है, पॉइंट 1, वर्षा के पानी का अधिक भाग धरती के अंदर जाने का प्रयत्न करनी चाहिए।
वर्षा का जो पानी है ना उसका अधिक भाग ज्यादातर कहाँ धरती के अंदर जाने का प्रयत्न करनी चाहिए। दूसरा, छोटी छोटी खाइयां खोदकर वर्षा के पानी को बचानी चाहिए। छोटी छोटी चिन्ह चिन्ह खाइयां गुंतल इंकुड़ गुंतल जो कहते हैं ना, हाँ, खोदकर पानी को क्या करना है, वर्षा के पानी को बचानी है। जहां तक हो सके पानी का सदुपयोग, दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करनी चाहिए। पानी का दुरुपयोग नहीं करना है, पानी का सदुपयोग करना है। और दूसरा पॉइंट, हम सब पानी की बचत करते हुए, हम सब पानी का बचत करते हुए, इसका महत्व सबको समझाते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हम सब पानी का बचत करते हुए, पानी के महत्व को समझाते हुए और पानी को क्या है, आवश्यक कदम उठाने चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, देखो, युगरत्न के स्थान पर आप होते तो कौन से प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न उठाते, कौन से प्रश्न पूछते, देखिए, लिखिए आंसर, उत्तर लिखिए। हिमालय पिघलता जा रहा है। हर पांच में से दो व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को पीने के लिए साफ पानी, स्वच्छ जल नहीं मिलता है। पेड़ पौधों को बेफिक्र होकर काट रहे हैं। पेड़ पौधों को क्या है, बेफिक्र होकर काट रहे हैं। हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं। हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं। हाँ, देखो, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ, पुस्तक में है, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था और हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नार्थ। हम अपना भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित, हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। प्रश्न, हमें अपनी धरती बचानी होगी। हमें क्या करना है, अपनी धरती को बचानी है। अब यह काम यहां नहीं होगा तो कहां होगा, यह काम यहां नहीं तो फिर कहां होगा। यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए जरूरी है, कामा, तो पर्यावरण बदलाव जरूरी क्यों नहीं होनी चाहिए, पर्यावरण बदलाव क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अभी देखिए आप लोग प्रकृति संरक्षण पर, हाँ, इस भाषण लेख का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आप टोटल पूरा सा है ना, हाँ, बदले अपनी सोच, पाठ पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िए, उसको सारांश को आप लोग अपने पुस्तक में लिखिए। और क्या, प्रकृति संरक्षण पर 5 नारे हमने आपको पिछले क्लास में लिखा दिया है, होमवर्क में, गृह कार्य में, ये आप लोग लिख लीजिए। और युगरत्न के भाषण में तुम्हें कौन सी बात तुम्हें सबसे अच्छी लगी और क्यों, यह प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए दिया जाएगा। इसका उत्तर मैं आपको अगले क्लास में फिर दूंगा। और देखिए यहाँ पर भाषा की बात है, जैसे व्याकरणांश, व्याकरणांश में क्या है, संग, ध्रुवीय, लुप्त, तकनीक, वरदान, इनको हमने कुछ शब्दों को वाक्य प्रयोग भी किया है, आप भी इनका वाक्य प्रयोग कीजिए। और क्या है, देखिए यहाँ पर सही अर्थ वाले शब्दों से जोड़ी बनाइए। जैसे उदाहरण के लिए पानी, जल, इकट्ठा, एकत्रित, और क्या है, धरती, भूमि, प्रफुल्लित, खुशहाल, इसको आप लोग जोड़ी बनाने। और क्या दिया, देखो ना, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए, रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या, रेखांकित शब्दों में और, की, बल्कि, तो आदि शब्दों को 2 वाक्य या 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। इस तरह के प्रयुक्त होने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक कहते हैं। देखो, जैसे उदाहरण के लिए, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था। ये क्या करता है, और 2 वाक्यों को जोड़ता है। इस तरह के वाक्यों को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। देखो, यह काम यहां नहीं होगा तो कहां होगा, तो के बिना है ना,
यह होगा कहाँ होगा, तो इस दोनों के बिना है ना वाक्य क्या है, अधूरा है। इसलिए क्या है, तो शब्द का प्रयोग किया गया। ये तो के द्वारा है ना वाक्य पूरा हो गया। इस तरह के वाक्यों को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। देखिए, किसी के रेखांकित शब्दों के पास, के, ऊपर, भीतर आदि शब्दों के स्थान पर संबंध प्रकट करते हैं, इन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जो संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, किसी के पास भी लाडली लड़की के सवालों का जवाब नहीं था, है ना। हाँ, इस तरह के सारे वाक्यों को, और प्रकृति के भीतर जीवन है। प्रकृति के भीतर का अर्थ है अंदर, प्रकृति के अंदर ही हमारा जीवन है। इस तरह के वाक्यों को क्या कहते हैं, संबंध, जो संबंध को व्यक्त करते हैं। जिसे आश्चर्यार्थ, वाह, अरे वाह, बाप रे, ऐसे वाक्यों को क्या है, आश्चर्यार्थक में कहते हैं। जैसे वाह, हाय, ओ आदि शब्द आश्चर्य का बोध करते हैं, इन्हें विस्मयादि बोधक या आश्चर्यार्थक भी कहते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पर नीचे भी कुछ दिया गया है, हम इससे संबंधित कुछ गृह कार्य में आपको दिएंगे। इस गृह कार्य का आप उत्तर भी हम आगे की क्लास में देंगे। तब तक आप लोग इन सारे प्रश्नों को है ना अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। फिर आपको अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।